जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया धर्म जैन धर्म कहलाता है और प्रतिदिन हम श्रीमद् जैन धर्म की जयकार कर रहे हैं। तीन लोगों के अधिपति जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया धर्म जो है वो धर्म हमें यह बात कहता है कि धर्म जो है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया है और वो धर्म उल्लंघन करने योग्य नहीं है। जो धर्म कहता है या जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है उनकी बात को स्वीकार करके अपना जीवन निर्माण करना, ये धर्म की एक बहुत बड़ी देन है। आप तो पज्ञ है, वो आप तो भगवान के द्वारा कहा गया है और जब कोई भी बड़े व्यक्ति के द्वारा बात कही जाती है तो उल्लंघन करने के योग्य नहीं होती। अब हम जिस देश में रह रहे हैं वो देश भी इसी प्रकार बन गया है कि वहां का राष्ट्रपति तो नहीं कहता लेकिन प्रधानमंत्री अवश्य कहता है और प्रधानमंत्री जो नियम बनाता है, जो कहता है, उसका उल्लंघन देश में कई लोग करते हैं, कर रहे हैं। और उल्लंघन करना जो है वो सुख और शांति का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि उल्लंघन करने के लिए भी कई बहाने खोजते हैं व्यक्ति और उन बहानों के पीछे जब हम लग जाते हैं तो अपने जीवन में सुख और शांति को खो देते हैं। संसार के सभी प्राणी सुख और शांति चाहते हैं, इसलिए हमें राज्य शासन की आवश्यकता नहीं है, राजनीतिक शासन की आवश्यकता नहीं है। हमने तो भगवान महावीर का शासन प्राप्त किया है और आज तक अभी खत्म हो जाएगा ऐसी बात नहीं है। राजनीति का शासन तो 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष के बाद समाप्त हो सकता है, ना भी हो, लेकिन भगवान महावीर का शासन तो हजारों वर्ष तक चलेगा। जब तक महापद्म तीर्थंकर नहीं आएंगे तब तक हमारा भगवान महावीर का शासन चलेगा और उन्हीं भगवान महावीर के शासन में हमको निवास करना है। इतना बड़ा काल है और उस शासन के अधिपति इतने विशाल हैं कि जिन्होंने अपनी आत्मा का घात करने वाले, अर्थात जिन कर्मों से हमारी आत्मा मलिनता को प्राप्त हो रही है, संसार परिभ्रमण छूट नहीं रहा है हमारा, उन कर्मों का नाश उन्होंने किया। इसलिए उनका शासन महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। बंधुओं, जिन शासन के संदर्भ में जो मुख्य बातें हैं उनके संबंध में आप 2 दिन से सुन रहे हैं, वो आप तो पज्ञ अर्थात आप तो भगवान के द्वारा कहा गया जिन शासन फिर कहता है कि हमारे जीवन निर्माण के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि संसार का प्राणी जो है व्यसनों में फंसा हुआ है। जो शास्त्र में 7 व्यसन कहे हैं, लेकिन ये बात सुनिश्चित है कि ये 7 संख्या कही गई है, लेकिन उसके भीतर अनेकानेक व्यसन हमने पाल रखे हैं। हम चोरी नहीं करते, चोरी बहुत बड़ा व्यसन है। व्यसन का मतलब दुख देने वाला है और बुरी बात है, लेकिन आज सारे देश में क्या हो रहा है,
ठग लोग पैदा हो गए, करोड़ों रुपए की ठगाई कर रहे हैं और अरबों रुपए का उनका बैंक बैलेंस बन रहा है। तो बताइए आप कि वो व्यसन नहीं है क्या? वो भी व्यसन ही तो है। उस व्यसन के पीछे तो न जाने कितने लोगों के प्राण ले रहे हैं वो, और न जाने कितना धन लूट रहे हैं। तो व्यसन है, वो दुख देने वाला है, और जो दुख देने वाला है उसको व्यसन कहते हैं, चाहे फिर किसी भी प्रकार का हो। बंधुओं, इसलिए हमारे भगवान ने कहा है कि हमने जीवन प्राप्त किया है, तो जीवन को हम जीने के लिए ठीक प्रकार से हम जीवन जी सकें, इसलिए स्वस्थता या स्वास्थ्य की आवश्यकता है। और स्वास्थ्य जो है वह हमारे कितने प्रकार से स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण हमारे जीवन में है। हम आज बिल्कुल ऐसी बात कर रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, जहां हम घूमने फिरने के लिए जाते हैं, आश्चर्य इस बात का है कि घूमने फिरने के व्यसन ने, खाने पीने के व्यसन ने हमें ये भी भुला दिया है कि हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। जहां तीर्थ जिस भूमि से अनेक जीवों ने मोक्ष प्राप्त किया है, ऐसे महान महान तीर्थों को भी हमने केवल पिकनिक स्पॉट बना लिया। क्यों बना वो पिकनिक स्पॉट? क्योंकि जो जाने वाले हैं वो यात्रा के लिए नहीं जा रहे हैं, अब वो केवल पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हैं। इसीलिए आप तो समाचार भी सुनते होंगे, हम तो समाचार नहीं सुनते हैं, लेकिन आप कभी कभी कह देते हो, इसे सुन लेते हैं। वस्तु स्थिति ये है कि वर्तमान में हमारे जो तीर्थ हैं, जिन्हें हम पिकनिक स्पॉट मान करके उनकी यात्रा करते हैं, अब सरकार भी उनको पिकनिक स्पॉट बनाने के लिए उतारू है। गिरनार चला गया हमारे हाथ से, सम्मेद शिखर जाने की तैयारी है, आप ये समझ लीजिए। कभी न कभी चला जाएगा सम्मेद शिखर भी, जो कि अनंत अनादि से सिद्ध क्षेत्र है, वो सिद्ध क्षेत्र भी चला जाएगा। बंधुओं, हम अपने जीवन को उन्नत बनाने का प्रयत्न करें। आज हमने जो शरीर प्राप्त किया है, वह शरीर निश्चय से हमारे लिए धर्म परिपालन के लिए प्राप्त हुआ है, और धर्म परिपालन के लिए हमें प्राप्त हुआ शरीर जो है, उसका स्वस्थ रहना अत्यंत आवश्यक है। हमने अपने जीवन में ऐसे ऐसे व्यसनों को स्थान दे रखा है, जिसके कारण हमारा शरीर जो है स्थूल तो हो रहा है। वो चीटियों के उदाहरण की बात नहीं है, नहीं फिर कंटान साहब के यहाँ जाना पड़ेगा, फिर उसकी बात नहीं हम कर रहे हैं। हम तो इसलिए बात कर रहे हैं कि अपना शरीर जो है वो अस्वस्थ क्यों हो रहा है। पहली बात, हमने व्यसन पाल लिया है, उसको श्रम नहीं देने का व्यसन पाल रखा है। तो देखो, हितकारी भोजन जो होता है, हित भूख, जो हितकारी भोजन है वो करना चाहिए हमें। मित भोजन करना चाहिए। मित भोजन करने का मतलब इसलिए है कि हमारा शरीर उसे पचा सके। शरीर बहुत बड़ा यंत्र है। ये शरीर हमको प्राप्त तो हुआ है, लेकिन इसका विज्ञान हमें पता नहीं है। शरीर के भीतर इतने सारे यंत्र लगे हुए हैं, जिनकी सुरक्षा रखना हमारा परम कर्तव्य बनता है। उसकी सुरक्षा रखने के लिए हमें हितकारी भोजन करना होगा। हम जब से टॉक में आए हैं तो हितकारी भोजन तो मिलता है, कोई बात नहीं, आहार के लिए, लेकिन बाटी रोज मिलती है यहाँ पर।
और बाटी जो है रोज खाना हितकारी नहीं है। इसलिए हितकारी भोजन हो लेकिन मित भोजन हो, प्रमाण उसका होना चाहिए। प्रमाण शास्त्र में बताया है कि खाद्य पदार्थों से या स्वाद्य पदार्थों से अपने पेट को इतना भरे कि वो आधा भाग पेट भरे जाए, और फिर एक भाग जो आधा बचा तो आधे में एक भाग पेय पदार्थों के लिए सुरक्षित रहना चाहिए। पानी अधिक पीना चाहिए। महाराज आप उपदेश दे रहे हैं कि हमको शरीर विज्ञान बता रहे हैं। अभी हम उसमें भी आएंगे। तो फिर उसके साथ साथ क्या होता है, एक भाग खाली रहना चाहिए शरीर का, जिससे वायु का संचार बराबर होता रहे। बस यदि ये आप आहार की व्यवस्था इस प्रकार की बना लेंगे तो आप कभी अस्वस्थ नहीं हो सकते, क्योंकि शरीर का एक एक अवयव इस बात के लिए हमें प्रेरित करता है कि हम उन अवयवों को हम सुरक्षित रखने का प्रयत्न करें। बीमारियां जो हो रही, रोग इतने जो फैल रहे हैं वो इसीलिए फैल रहे हैं कि हम हितमित और फिर शाक भूख है एक शब्द तीसरा। शाक भूख मतलब वनस्पति हमारी ऐसी होनी चाहिए, उसी को भोजन करना चाहिए, लेकिन हमारा भोजन मिष्टान्न की तरफ बढ़ा जा रहा है। हम इतने अधिक मात्रा में मिष्टान्न, इतनी होटलों की क्या आवश्यकता थी देश में। अग्रवाल धर्मशाला के पास, धर्मशाला में ही मिष्टान्न भंडार लगा हुआ, जोधपुर मिष्टान्न भंडार। तो मिष्टान्न की दुकान इसलिए नहीं लगी है, मिष्टान्न की दुकान जब उसके ग्राहक मिल रहे हैं इसलिए उसने दुकान लगाई है। और एक नहीं है, मतलब हमारे आप टोंक में क्या करते हैं, देखते हैं कि टोंक को यही देखते रहते हैं कि क्या है क्या है। हमने देखा है कि चौराहे से आगे जब हम जाते हैं तो वहाँ भी एक जोधपुर मिष्ठान भंडार लगा। तो ये हाथ ठेले जो जगह जगह खड़े हैं, तले गुले पदार्थ जो है कभी कभी खाए जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तले गुले पदार्थ जो है शरीर को स्वस्थ रहने के लिए कार्यकारी नहीं है। बंधुओं, ये तो खाने पीने की बात, लेकिन अपने जीवन की आदतों को हम ठीक करने का प्रयत्न करें। ऐसा ना हो कि हम नमक की डिड्डी को दबाए रखें और फिर मिष्टान्न खाएं तो खारा खारा स्वाद आए। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो चींटी ने नमक की डिड्डी दबा करके ले गई और फिर उसको कहेगी मैं मिठाई में मीठा स्वाद आ ही नहीं रहा है, तो खारा स्वाद आ रहा है। हमने मनुष्य जीवन प्राप्त किया है। मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए हमने प्राप्त तो कर लिया, लेकिन मनुष्य जीवन की सार्थकता तो इसमें है कि हम धर्माचरण को अपने जीवन का अंग बनाएं, और धर्माचरण के सारे अंग हैं, उस धर्माचरण के अंग में हम ऐसा प्रयत्न करें कि हम अपने जीवन में उन सब बातों को, क्योंकि खाने के लिए आवश्यकता भी है, शरीर को टिकाने के लिए भी, मनोरंजन करने के लिए आपके पास मोबाइल आ गए। अब तो आपके पूर्वज जो थे वो स्वस्थ रहते थे, क्योंकि स्वस्थ इसलिए रहते थे कि उनका खाना पीना ठीक था, और उसके अतिरिक्त तो उस समय तक टीवी और मोबाइल और आपका इंस्टाग्राम और ये सब नहीं थे वहाँ पर, जिससे वो अपना समय खराब नहीं करते थे, व्यापार भी करते थे, परिवार भी चलाते थे, परिवार के सारे कार्य भी संपन्न करते थे, लेकिन फिर भी वो स्वस्थ रहते थे। लेकिन आज का मानव जो है उसने अपने जीवन में इतने अधिक रूप से चिंताएं पाल रखी हैं, बच्चे हो गए हैं। तो अब आप बताओ, समय जिन माता पिता ने 14 बच्चों को जन्म दिया तो उनको चिंताएं कम थी क्या? लेकिन फिर भी वो दुर्भाग्य समझो, उनके जीवन का पाप कर्म का उदय समझो कि 14 में से 12 बचे नहीं। ये बात अलग है, लेकिन जन्म तो 12 को दिया, 14 को दिया ना। तो आज तो अब जन्म भी नहीं दे सकते, आपका शरीर इसलिए योग्य नहीं है
या समझिए कि आपने ऐसी मानसिकता बना ली अपने कि 1 या 2, इससे ज़्यादा नहीं। बताओ अब आप कैसे आपने वो करेंगे। जब 1 या 2 है तो आपने उसको पढ़ने के लिए भेज दिया बाहर, 1 है तो, और 1 है लड़की यदि है तो उसको ब्याह दिया तो उसका जीवन ब्याह तो 30 वर्ष की होने के पहले बयाना नहीं करते आप, उसको पढ़ने के लिए भेजते हैं आप। और पढ़ने के लिए जब जाता है व्यक्ति तो सरकार ने एक स्लोगन बनाया है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और हम तो कहते हैं कि सरकार ने थोड़ी भूल की है। बेटी पढ़ाओ तो ठीक था, लेकिन बेटी बचाओ ये स्लोगन होता तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि आजकल बेटियों को पढ़ने के लिए भेजा जाता है, बेटियां आपकी रहती ही नहीं है, वो दूसरों की हो जाती है। इसलिए पुराने ज़माने में बेटियों को इतना नहीं पढ़ाया जाता था, क्योंकि घर महिला से चलता है और उसका कार्य क्षेत्र जो है घर होता है, बच्चों की परवरिश करना उसका क्षेत्र होता है, और उस कारण से वो अपने परिवार का परिपालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर देती थी। बंधुओं, क्योंकि जिस शरीर को आपने प्राप्त किया है वो तो धर्म का साधन है। आपने धर्म का साधन माना ही नहीं है। भोग की सामग्री का भोग करने के लिए आपने उसको साधन माना। शरीर तो आपने ये किया ना, लेकिन भगवान ने, क्योंकि आप कहो भाई आदिनाथ भगवान ने भी तो पहले भोग किया है। 100 पुत्र थे उनके, 2 पुत्रियां थी, लेकिन उनमें संस्कार ऐसे पड़े हुए थे कि दोनों पुत्रियों ने ये सोचा कि हमारे पिता को तो दामाद के सामने तो झुकना पड़ता है ना, तो हमारे पिता को किसी के सामने झुकना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा हम तो विवाह नहीं करना चाहते हैं। लेकिन 100 पुत्र जो हैं उनको सारी विद्याएं उन्होंने सिखाई। जो आज वास्तुशास्त्र की बड़ी आवाज़ उठ रही है सारे विश्व में, वो वास्तुशास्त्र तो सबसे पहले भगवान आदिनाथ ने अपने एक पुत्र को दिया था। 100 पुत्रों को 100 प्रकार की विद्याएं सिखाई थी उन्होंने, और उन विद्याओं के बल पर उन्होंने चल रही वो विद्याएं, लेकिन उन्होंने तो मोक्ष प्राप्त कर लिया। 100 पुत्रों ने वो तो मोक्ष चले गए, लेकिन वो विद्याएं जो हैं अब व्यसन का रूप धारण करती जा रही है। हर व्यक्ति उसी के चल रहा है, और उस व्यसन के कारण घर घर में, गली गली में वास्तुशास्त्री पैदा हो रहे हैं। जाने या न जाने, लेकिन वास्तुशास्त्री पैदा हो रहे हैं। ज्योतिष विद्या का उन्होंने शिक्षा दी थी अपने पुत्रों में, तो ज्योतिष विद्या भी घर घर में अब ज्योतिष पैदा हो रहे हैं घर में। तो सजगता के अभाव में हम विधि को बदल लें, ये ठीक नहीं है। सजगता पूर्वक हम उस विधि को करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद।